मॉर्निंग बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पोलर फॉर्म पढ़ा था। अब हम आगे बढ़ेंगे और उसकी एक्सरसाइज करेंगे 5.2। एक्सरसाइज 5.2 में हमें मॉडुलस निकालना होगा, आर्गुमेंट निकालना होगा और पोलर फॉर्म निकालनी होगी। तो आपको पता ही है, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर पोलर फॉर्म पूछी गई है यानी ध्रुवीय रूप, तो हमें मापांक और कोणांक तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है ना? तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है z बराबर -1 माइनस आयोटा √3 का मापांक और कोणांक। -1 माइनस आयोटा √3 का मापांक व कोणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा पहला सवाल है। हमें मापांक निकालना है और कोणांक निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करते हैं। z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा √3। आपको पता ही है, सबसे पहले हमें a का और b का मान चाहिए। a होता है रियल पार्ट ऑफ z, b होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। a वास्तविक भाग और b काल्पनिक भाग। ठीक है, अब सबसे पहले मापांक निकाल लेते हैं। मापांक किससे दर्शाते हैं? r से या मॉडुलस z से। सूत्र होता है √a² प्लस b², वास्तविक संख्या का स्क्वायर प्लस काल्पनिक संख्या का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर, हो गया 1 प्लस 3 √4 और 4 का वर्गमूल हो गया 2। तो मापांक कितना आ गया? 2। ठीक है बेटा, अब क्या निकालेंगे? कोणांक, आर्गुमेंट निकालते हैं। तो कोणांक में क्या बताया मैंने आपको? सबसे पहले अल्फा की वैल्यू निकाली जाएगी। सूत्र होता है अल्फा बराबर tan इनवर्स मॉड b अपॉन a की और b की वैल्यू रखेंगे। अल्फा बराबर tan इनवर्स मॉड b की वैल्यू है माइनस का √3 और a की वैल्यू है -1। माइनस से माइनस कट जाएगा, √3/1 है जो √3 बन जाएगा। तो अल्फा बराबर आ गया tan इनवर्स √3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि ये जो √3 है ये tan में कितने डिग्री का मान है। तो √3 tan में 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है ना? तो √3 की जगह हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, और उसको रेडियन में क्या लिखेंगे? tan π/3। आपको बताया हुआ है रेडियन में 180 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई के बराबर। तो ये tan इनवर्स और ये है tan, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अल्फा बराबर आ जाएगा π/3। ये अल्फा का मान आ गया। क्या ये अल्फा ही कोणांक है? नहीं, कोणांक क्या होता है? थीटा। ठीक है ना? अब हमें क्या देखना है? अब हमें ये देखना है कि जो हमारी सम्मिश्र संख्या है जिसका हम कोणांक ज्ञात कर रहे हैं वो कौन से चतुर्थांश में है। तो उसका पता किससे चलता है? a की और b की वैल्यू से। a का मान ऋणात्मक और b का मान भी ऋणात्मक। तो कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगी? थर्ड में, क्योंकि यह सम्मिश्र संख्या तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए कोणांक बराबर क्या होता है तीसरे में? -π प्लस अल्फा। -π अल्फा का मान आप रख दो π/3। एलसीएम लोगे 3 आ जाएगा, माइनस का 3π प्लस का π, माइनस का 2π/3। ये हो गया थीटा। ठीक है, तो मापांक आ गया 2 और कोणांक आ गया -2π/3। आगे बात समझ में? ठीक है,
आप दूसरा सवाल देखो, z बराबर -√3 प्लस आयोटा का मापांक और कोणांक, सेम पहले के जैसा ही है। करना आपको है, थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूं बस। a का मान बताओ, रियल पार्ट -√3, b का मान, ठीक है। अब ये आपको करना है, इसमें मापांक और कोणांक निकालने हैं, ठीक है। तीसरा, 1 माइनस आयोटा को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए। तो जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, पहले मापांक निकालेंगे, फिर कोणांक निकालेंगे, फिर ध्रुवीय रूप में बदलेंगे। तो देखो भाई, कर लेते हैं इसको। z बराबर 1 माइनस आयोटा, फर्स्ट ऑफ ऑल a की वैल्यू a, b की वैल्यू -1, ठीक है। अब सबसे पहले मापांक निकाल देते हैं। मापांक r बराबर √a² प्लस b², वैल्यू रखते हैं √a की वैल्यू 1 प्लस b की वैल्यू -1 और दोनों का स्क्वायर। r बराबर √1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर भी 1, 1 प्लस 1 को ऐड कीजिए तो r इज इक्वल टू हो गया √2। ये आ गया मापांक। अब आप निकालेंगे कोणांक। तो कोणांक में फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा, tan इनवर्स मॉड b अपॉन a, अल्फा बराबर tan इनवर्स b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 1, -1 अपॉन 1 होता है -1, लेकिन वो किसके अंदर है, मॉड के अंदर। तो अल्फा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स प्लस का 1, मॉड को हटा देना और प्लस का 1 लिख देना। अब क्या करना है, 1 की वैल्यू रखनी है। तो अल्फा बराबर tan इनवर्स 1 की जगह हम लिख सकते हैं tan π/4 यानी tan 45 डिग्री। ब्रैकेट के बाहर tan इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर tan कैंसिल कर देंगे, अल्फा की वैल्यू आ गई π/4। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हमारी जो सम्मिश्र संख्या है वो कौन से चतुर्थांश में है, a का मान धनात्मक और b का मान ऋणात्मक, कौन से में, चौथे में। तो लिखेंगे क्योंकि यह सम्मिश्र संख्या फोर्थ क्वाड्रेंट में स्थित है, इसलिए कोणांक चौथे में क्या होता है, -अल्फा। तो कोणांक थीटा बराबर आ गया -अल्फा की जगह π/4। मापांक निकल गया, कोणांक निकल गया। अब ध्रुवीय रूप, तो इसलिए ध्रुवीय रूप पोलर फॉर्म क्या होती है, z बराबर r इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसमें r का और थीटा का मान रखना है, r की जगह √2 रख दो, थीटा की जगह -π/4 रख दो। तो z बराबर आ जाएगा √2 इंटू में cos थीटा -π/4 प्लस आयोटा साइन थीटा -π/4। अब आपको बताइए cos माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के, और sin माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस sin थीटा के। यानी कहने का मतलब cos के अंदर जो माइनस है वो तो उसको खा जाएगा, sin के अंदर जो माइनस है वो उसको बाहर निकाल देगा। तो ये प्लस माइनस बन जाएगा, आयोटा साइन π/4। ये आ गया ध्रुवीय रूप। क्लियर। क्वेश्चन नंबर चौथा और पांचवा। चौथा है -1 प्लस आयोटा को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए, और पांचवा है -1 माइनस आयोटा को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए। दोनों क्वेश्चनों को आप देख लीजिए, दोनों आपको खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। a का मान -1, b का मान 1, a का मान -1, b का मान -1। पहले मापांक निकालेंगे, फिर कोणांक निकालेंगे और फिर ध्रुवीय रूप निकालेंगे, ठीक है। दोनों आपको करने हैं, ठीक है। अब देखो बेटा छठा क्वेश्चन। छठा है -3 को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए, ठीक है।
सबसे पहले इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, -3 वास्तविक संख्या है, हमें एक सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखना है पहले, तो इसमें काल्पनिक भाग नहीं है, तो हमने 0 आयोटा लिख दिया। ए का मान, बी का मान 0। सबसे पहले मापांक निकाल रहा हूं, मापांक r बराबर √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। r बराबर √a यानी रियल पार्ट और b यानी इमेजिनरी पार्ट। r बराबर √-3 का स्क्वायर हो गया 9 और 0 का स्क्वायर करूंगा तो 0 ही आएगा, और 9 का वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो आ जाएगा 3। तो मापांक आ गया कितना? 3। अब बात करते हैं कोणांक की। अब देखो, इसमें आपको अल्फा का मान निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे ही कोणांक आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यदि a या b में से कोई एक 0 हो तो सम्मिश्र संख्या किसी चतुर्थांश में स्थित नहीं होती है, बल्कि अक्ष पर होती है। हमारे पास 4 अक्ष होती हैं, OX, OY, OX डैश और OY डैश। सपोज करो हम इसका अगर एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं और हमारे पास है -3 0, तो पॉइंट अगर बनता है तो ये बनता है। अब मैं आपसे कहूं कि बेटा बताओ -3 0, ये आप इस ये जो हमारा समतल है यानी आर्गेंड तल है, इसमें कहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे? तो आप कहेंगे -3 0, वास्तविक संख्या -3, काल्पनिक 0, तो ये यहाँ कहीं आएगा। अब ये कौन से चतुर्थांश में है? किसी भी चतुर्थांश में नहीं है, ये तो अक्ष पर है। कौन सी अक्ष पर है? OX डैश अक्ष पर, ठीक है ना? तो आप क्या लिखेंगे? चूंकि यह सम्मिश्र संख्या OX डैश अक्ष पर स्थित है, इसलिए कोणांक। अब मैंने आपको डायरेक्ट बताया हुआ है कि अगर OX अक्ष पर हो तो कोणांक होता है 0 या 2 पाई। OY पर अगर होती है तो π/2 यानी 90 डिग्री। OX डैश पर होती है तो पाई, और OY डैश पर होती है तो 3π/2। तो यहाँ कितना आ गया? कोणांक पाई, यानी थीटा का मान कितना आ गया? पाई। मापांक आ गया, कोणांक आ गया। इसलिए ध्रुवीय रूप Z बराबर क्या होता है? R cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मान रख दीजिए Z बराबर R का मान आ गया 3 इंटू में cos थीटा का मान पाई प्लस आयोटा साइन थीटा का मान पाई। ये हमारा ध्रुवीय रूप आ गया। आगे बात समझ में? सातवां क्वेश्चन है √3 प्लस आयोटा को ध्रुवीय रूप में बदलिए। तो ये इजी वे में आप कर सकते हो, ठीक है? सातवां आपको करना है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका 8वां, आयोटा को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आयोटा को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित सॉल्व करेंगे। पहले सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखोगे। आयोटा दिया हुआ है यानी इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है। ए का मान, बी का मान, मापांक निकालेंगे। R बराबर √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर। R बराबर यह आ गया 1, ठीक है? अब कोणांक निकालेंगे। तो आपको पता ही है कोणांक निकालने के लिए हमें अल्फा का मान निकालने की जरूरत नहीं है।
डायरेक्ट आ जाएगा। ए या बी में से कोई एक जीरो हो तो क्या जीरो है ए, बी का मान है 1, तो सम्मिश्र संख्या कहाँ स्थित होगी? ए का मान 0, बी का मान 1, कौन सी अक्ष पर होगी बताओ? पता चल गया? क्योंकि यह है सम्मिश्र संख्या, कौन सी अक्ष? ओ वाई अक्ष पर स्थित है, इसलिए कोणांक क्या होता है? ओ वाई पर कोणांक, ओ वाई पर पाई बाई 2, कोणांक आ गया। बस ध्रुवीय रूप, तो अतः ध्रुवीय रूप पोलर फॉर्म z बराबर r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। z बराबर r का मान आया 1 इंटू में कॉस थीटा का मान आया पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। ये आपका पोलर फॉर्म आ गया। इस तरह से एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो जाती है, जिसमें हमने ध्रुवीय रूप से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे और अब हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है ना? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वाड्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे। वैसे आपने पढ़ी हुई है, लेकिन वो जो द्विघात समीकरण थी वो वास्तविक थी। अब जो आप पढ़ोगे वो होगी काल्पनिक, यानी जो आपने पढ़ी है उनके हल वास्तविक आए थे, अब जो हम पढ़ेंगे उनके हल काल्पनिक आएंगे। क्लियर? या कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आएंगे। क्लियर? थैंक यू।